आप सभी का पाथफाइंडर्स बर्न एकेडमी पे स्वागत है। देयर इज अ वेरी मेजर मेजर न्यूज व्हिच इज कमिंग फ्रॉम इंडिया कनाडा। इंडिया ने अपने हाई कमिश्नर और सारे डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स को कनाडा से वापस आने को कह दिया है और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कनाडा के जो डिप्लोमेट्स इंडिया में हैं उनको भी इंडिया छोड़कर जाने को कह दिया है। तो ये एक तरीके से इंडिया कनाडा के रिलेशन में एक कंप्लीट ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। इंडिया ने बहुत बड़ा कदम उठाया है बिकॉज एनफ इज एनफ। बहुत दिनों से, इनफैक्ट कई सालों से कनाडा जो है वो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट कॉन्स्टेंटली काम कर रही थी। इंडिया के अगेंस्ट एक कॉन्स्टेंट प्रोपोगंडा चला रही थी वर्ल्ड स्केस पे। इंडिया वॉज वेटिंग, इंडिया वॉज पेशेंट, बट नाउ फाइनली इंडिया हैज डिसाइडेड टू रिटेलिएट। और भारत ने बहुत ही कड़े शब्दों में इस चीज की निंदा की है, जो पूरा कंट्रोवर्सी अभी मचा है, जिसकी वजह से डिप्लोमेटिक शटडाउन हो जाएगा दोनों कंट्रीज के बीच में। इंडिया ने अपने सारे डिप्लोमेट्स को कनाडा से आने को वापस कहा है और साथ ही साथ कनाडा के जो इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट्स इंडिया में पोजीशन है उनको भी इंडिया छोड़कर जाने को कहा है। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे इंडिया कनाडा के इस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में, जो एक बहुत शॉकिंग इवेंट आ रहा है, और दूसरा आखिरकार ऐसा क्या हालात हो गया कि रिलेशनशिप को अपने लोएस्ट लेवल पे जाना पड़ा। क्या रीजंस हैं, क्यों कनाडा की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इस तरीके के एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को चला रहा है। क्या इंडिया और कनाडा का रिलेशन हमेशा से ऐसा रहा था? क्या ऐसा हुआ था 2021 में जिसके बाद से हमारे रिलेशंस में एक डाउनफॉल देखने को मिला है? और क्या कनाडा ये सब चीजें जो इंडिया के अगेंस्ट करता है, क्या कनाडा इंडिपेंडेंटली कर रहा है या कनाडा को किसी बड़े पावर की कृपा है? इन सारे चीजों को आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डीकंस्ट्रक्ट करके समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस का चौथा ऑफलाइन ब्रांच पटना में स्टार्ट हो चुका है। न्यू दिल्ली के करोल बाग में इंग्लिश मीडियम के बैचेस 24 अक्टूबर, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के बैचेस 21 अक्टूबर और प्रयागराज में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के बैचेस इन स्पेसिफिक डेट्स को स्टार्ट होने जा रहे हैं। अन अकेडमी आईएएस कॉम्प्रहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा ऑप्शनल कोर्स, सी सैट कोर्स, ऐसे राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जैसे फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब न्यूज क्या है? ये न्यूज आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, खासकर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने डिसाइड किया है कि इंडियन हाई कमिश्नर और जो इंडिया के डिप्लोमेट्स कनाडा में हैं इनको वापस इंडिया बुलाया जाएगा। और साथ ही साथ 6 कनाडियन डिप्लोमेट्स जो इस समय न्यू दिल्ली में पोजीशन है, इनको भी 19 अक्टूबर 12 बजे के पहले इंडिया छोड़कर जाने की वार्निंग दे दी गई है। तो ये एक तरीके से डिप्लोमेटिक शटडाउन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है इंडिया और कनाडा का रिलेशन। अब आखिरकार ऐसा क्या कंट्रोवर्सी हो गया जिससे भारत सरकार को इतनी बड़ी कदम उठानी पड़ी? आपने नाम सुना होगा निज्जर की, कि जब से निज्जर की मौत हुई है कनाडा में, तब से जो कनाडा की सरकार है उनका कहना है कि पूरे निज्जर किलिंग में भारत सरकार का एक बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई बार क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि ऐसा कोई भी हमारा रोल नहीं है। अगर आप इस चीज को साबित कर सकते हैं तो प्लीज आप हमें कोई डॉक्यूमेंट शो करें कि निज्जर के किलिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे। अभी तक एज पर एस जयशंकर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट कनाडा के द्वारा इंडिया को शेयर नहीं किया गया है। कनाडा का कहना था कि अभी इस पूरे मुद्दे के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया इस इन्वेस्टिगेशन में, जब कनाडा के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्होंने इंडियन हाई कमिश्नर जो कनाडा में है और बाकी डिप्लोमेट्स को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कह दिया निज्जर कंट्रोवर्सी में। मतलब निज्जर के किलिंग में इंडियन हाई कमिश्नर जो कनाडा में है और बाकी जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, इनकी भी प्रोबेबल चांसेस है कि ये लोग इन्वॉल्व थे इस पूरे निज्जर की किलिंग में। तो ये इंडिया को एक तरीके से बहुत बड़ा सेटबैक कह सकते हैं आप, और इंडिया को रिटेलिएट करना जरूरी था। बिकॉज जब आप इतने हद तक गिर जाएंगे कि आप हमारे हाई कमिश्नर और डिप्लोमेट्स को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का टैग दे रहे हैं, सो इंडिया कैन नॉट जस्ट वेट एंड वॉच। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये बयान आया कि इस एक्सट्रीमिज्म और वायलेंस के माहौल में
हम अपने हाई कमिश्नर्स और डिप्लोमेट्स के सेफ्टी को खतरे में नहीं डाल सकते हैं, बिकॉज इस समय जो कनाडा की सरकार है, जो ट्रूडो की सरकार है, इस पे हमें कोई भी फेथ, जीरो फेथ रहा है। हमें कोई भरोसा नहीं है कि ट्रूडो की सरकार जो है वो हमारे डिप्लोमेट्स और हाई कमिश्नर की सेफ्टी को इंश्योर कर पाएगी। तो इस माहौल में हम अपने हाई कमिश्नर और डिप्लोमेट्स को कनाडा में नहीं रहने दे सकते। अब ये पूरा मैटर 2023 में स्टार्ट हुआ, जब प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक तरफा इंडिया के ऊपर एक बेसलेस एलिगेशन लगा दिया कि जो इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स हैं वो हरदीप सिंह निज्जर के डेथ में इन्वॉल्व हैं, जिनकी ब्रिटिश कोलंबिया में मौत हुई थी। तो इसके बाद से इंडिया कनाडा के रिलेशंस पे काफी ज्यादा सेटबैक आया है। बट अब जब आपने हमारे ही हाई कमिश्नर और डिप्लोमेट्स को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का टैग दे दिया, सो दिस वाज वे बियॉन्ड व्हाट इंडिया वाज रेडी। इंडिया को रिटेलिएट करना जरूरी हो गया था। कई बार भारत सरकार और भारत ने क्लैरिफिकेशन दिया है। इन सारे बेसलेस एलिगेशंस को हमने कंप्लीटली रिजेक्ट किया है, एब्सर्ड कहा है। इनफैक्ट इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने कैटेगोरिकली ये भी कह दिया था कि ये जो पूरा कनाडा का और कनाडा की जो सरकार का स्टेटमेंट है, जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर एलिगेशन है, ये बेसिकली ट्रूडो की वोट बैंक कंपल्शंस है, जिसकी वजह से वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। तो आखिरकार ये वोट बैंक कंपल्शन क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। अगर 2015 की कनाडा की चुनाव की बात करें तो आप देख सकते हैं जस्टिन ट्रूडो, जिनकी पार्टी लिबरल है, इनको 184 सीट आया था। मेजॉरिटी के लिए आपको 170 सीट चाहिए और ट्रूडो की अकेले की मेजॉरिटी थी 184, मतलब ट्रूडो की एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी। इस समय अगर आप बात करें तो इंडिया कनाडा की रिलेशन काफी अच्छी थी। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी कनाडा गए थे और हमारी रिलेशनशिप को अपग्रेड करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में किया गया। कनाडा जो है उसने एग्री किया इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करने के लिए 3,000 टन ऑफ यूरेनियम भेजेगा इंडिया में। हमारा जो ट्रेड है वो 5 बिलियन से 10 बिलियन डॉलर में डबल हो गया और जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 साल में 700 मिलियन डॉलर से 55 बिलियन डॉलर पे बढ़ गया। सो मतलब 2015 चुनाव, उसके पहले और 2015 चुनाव के बाद इंडिया कनाडा का रिलेशन अच्छा था। लेकिन 2021 का चुनाव आप देखिए, ट्रूडो की जो सीट आई थी 184 लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, ये घटकर पहुंच गई 160 156 में, जो 172 के मेजॉरिटी आंकड़ा से कम हो गई। तो अब लिबरल पार्टी जो थी, ट्रूडो की पार्टी थी, इनको सपोर्ट चाहिए था। इनको सपोर्ट दिया जगमीत सिंह की नई बनाई हुई एनडीपी पार्टी ने, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने। इन्होंने इसको सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से ट्रूडो की सरकार बनी। तब से, क्योंकि जगमीत सिंह के भरोसे ट्रूडो की सरकार चल रही है, तब से जस्टिन ट्रूडो जो है वो जगमीत सिंह के बातों को रखने की प्रयास कर रहे हैं। और जगमीत सिंह जो है वो एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट से इनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। वो हमेशा से खालिस्तानी इशू का मुद्दा उठाते रहे हैं। उनका इंडिया के प्रति कुछ बहुत फेवरेबल ओपिनियन नहीं रहा है। इसीलिए ट्रूडो जो है वो इस समय मजबूरी में, वो चाहे या ना चाहे, इनफैक्ट ट्रूडो कई बार कह चुके हैं कि इंडिया से उनको बहुत बड़ा प्यार है। याद होगा आपको जब वो अपने फैमिली के साथ, बच्चे वाइफ के साथ आए थे, ताजमहल में घूमे थे, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन 2021 चुनाव के बाद ट्रूडो जो है वो एक कंपल्शन के लीडर बन चुके हैं, बिकॉज उनका पार्टी एक सपोर्ट के बेसिस पे चल रहा है। आप देख सकते हैं उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है, खासकर वो 63% थी 2015 में, जब वो पहली बार चुन के आए थे। और अभी की बात करें उनकी, जून, इस साल जून महीने की बात करें, तो उनकी अप्रूवल रेटिंग 28% पे पहुंच चुकी है। तो उनकी खुद की अप्रूवल रेटिंग बहुत कम हुई है। अगर इस समय चुनाव होता है तो लिबरल पार्टी का और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और उनकी पार्टी जगमीत सिंह के एनडीपी पार्टी के भरोसे बैठी हुई है, इसलिए वो अपने फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट नहीं कर रहे। ये जो जगमीत सिंह एनडीपी पार्टी का आना, इससे कनाडा की जो लोकल पॉलिटिक्स है चेंज हो गया है। बिकॉज सिख फैक्टर आज कनाडा के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत रेलेवेंट फैक्टर बन चुका है। बिकॉज 2021 कैनेडियन सेंसस के हिसाब से सिख की पॉपुलेशन 2.1% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन है। और इनफैक्ट कनाडा इज होम टू द लार्जेस्ट सिख पॉपुलेशन आउटसाइड इंडिया। और 2015 में इस सिख पॉलिटिक्स की रेलेवेंस बढ़ते हुए जस्टिन ट्रूडो ने 2015 में ही 4 सिख को कैबिनेट में नॉमिनेट भी किया था। और आज सिख पॉपुलेशन की इन्फ्लुएंस इतनी बढ़ गई है कि जो जगमीत सिंह है वो अगले प्राइम मिनिस्टर के लिए अपने आप को कैंडिडेट भी घोषित कर दिए। तो ये जो सिख
पॉलिटिक्स का रेलेवेंस कनाडा में बढ़ा है, खासकर उनका जो प्रोपोगंडा है एंटी इंडिया खालिस्तानी मुद्दे के नाम पर अपना वोट बैंक लेना, जिसकी वजह से जगमीत सिंह लीडर्स जैसे सरवाइव कर रहे हैं, ये बताता है कि ये लोग, ये जो एनडीपी पार्टी है, जो इनके लीडर है, और ये जो तमाम एक लोग है जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, वो एक एंटी इंडिया डर बैठाकर अपने वोट बैंक कंपल्शन को चालू किए हुए हैं। अब 2021 के पहले से ही जब सिख पॉलिटिक्स का रेलेवेंस बढ़ा था, जगमीत सिंह पार्टी में आ चुके थे, 2017 में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी बन चुकी थी, जगमीत सिंह लीडर में आ चुके थे, इसके बाद से ही इंडिया कनाडा के रिलेशंस में एक डाउनफॉल देखने को मिला। आप देख सकते हैं 2018 में एक सिख सेपरेटिस्ट ग्रुप जिनको ऑलरेडी सजा दे दिया गया था, ही वॉज अ कन्विक्टेड पर्सन, इनको एक इवेंट पे बुलाया जाता है और वो इवेंट को कैनेडियन हाई कमिश्नर होस्ट करते हैं। 2020 में जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर एक इंटरफेरिंग बयान दिया। उन्होंने कहा कि लेट मी रिमाइंड यू, कनाडा विल ऑलवेज बी देयर टू डिफेंड द राइट ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट। आप देखिए कनाडा के लीडर इंडिया के बारे में इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं। 2022 में हमारा जो बैप स्वामीनारायण मंदिर है, इसके ऊपर एंटी इंडिया ग्राफिटी, इनफैक्ट हिंदू टेम्पल्स के ऊपर कांस्टेंट अटैक हुआ। 2023 में ट्रम्प के जो एनएसए हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो सबसे ज्यादा कनाडा के लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता है। 2023 में हमने ट्रेड ट्रिटी, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, उसको भी हमने शट डाउन कर दिया। 2024 में जो इंदिरा गांधी के लोग असैसिनेट किए थे, उनको ग्लोरीफाई किया गया टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ये रिलेशन 2018 में, खासकर जो एनडीपी जगमीत सिंह वाली पार्टी है, जब से वो 2017 में आई है, तब से हमारा रिलेशन घट रहा था। जस्टिन ट्रूडो तो एक बस फेस थे, पर जस्टिन ट्रूडो को कंपेल कौन कर रहा था? वो था लोकल सिख इन्फ्लुएंस, सिख पॉलिटिक्स, जिसकी वजह से रिलेशन घट रहा था। और अब जब हद पार हो चुकी थी, जब आपने हमारे हाई कमिश्नर को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट दिया, तो अब इंडिया ने कंप्लीट ब्रेकडाउन कर दिया है रिलेशनशिप में। और इनफैक्ट एमईए काफी एग्रेसिवली ये भी कहा है कि इंडिया अभी रुकेगा नहीं। अगर आप ऐसे प्रोवोक करोगे, अगर गवर्नमेंट जो है वो एक्सट्रीमिज्म, वायलेंस और सेपरेटिज्म को इंडिया के अगेंस्ट प्रमोट करेगी, तो इंडिया जो है इट रिजर्व्स द राइट टू टेक फर्दर स्टेप्स। हम आगे भी स्टेप्स उठा सकते हैं। अब ये कौन से स्टेप्स हैं दैट इज नॉट श्योर, बट एक प्रेफरेबल ऑप्शन है कि यूनाइटेड नेशंस में हम इस तरीके के मुद्दे को उठा सकते हैं आने वाले टाइम। बात ये आता है कि ये जो कनाडा के जो पॉलिटिक्स है, ये जो कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं या सब कुछ चल रहा है, इसको एक तो ट्रूडो की मजबूरी है कि उनको एनडीपी पार्टी का सपोर्ट चाहिए, जिसकी वजह से वो ये सब कर रहे हैं। पर दूसरा एक और बहुत बड़ा हिडन फैक्टर है कि कनाडा जो है वो यूएस का माउथपीस है। अगर यूएस इंडिया को प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, अगर यूएस चाइना के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, तो कनाडा के थ्रू करता है। आपको याद होगा चाइना की हुआवी के साथ अमेरिका की कुछ प्रॉब्लम थी, तो हुआवी के जो मालिक है उनकी बेटी को कनाडा ने अरेस्ट कर लिया था। सिमिलरली इंडिया का आज आप देख लो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर फोकस करना। ईरान के साथ, इस पर्टिकुलर ईरान इजराइल के बैटल के समय हम नेवल एक्सरसाइज किए, राइट। एससीओ ब्रिक्स मेंबरशिप में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगले महीने आपको पता है, सॉरी इसी महीने ब्रिक्स की समिट होने वाली है, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जाने वाले हैं। तो एक तरीके से अमेरिका ऑलरेडी इंडिया को बहुत बार वार्निंग दिया है, तो अमेरिका खुद तो इंडिया को परेशान करता है। आपको पता है कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन की जो एक कमिटी ने रिपोर्ट निकाला कि इंडिया के माइनॉरिटीज खतरे में है, और साथ ही साथ कनाडा के थ्रू भी वो इंडिया के ऊपर इस तरीके के बेसलेस एलिगेशन को लगा देते हैं। सो कनाडा को आज के समय ये सोचना पड़ेगा कि वेदर इट वांट्स टू हैम्पर इंडियाज रिलेशन और नॉट। क्या कनाडा को आज इतना अपने पॉलिटिक्स के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को भूल जाना चाहिए? बिकॉज डिस्पाइट ऑल द थिंग्स, इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर कनाडा। in the future india is going to be a greatest source of students and engineers। आज पता है कनाडा में बहुत सारे इंडियंस जा रहे हैं, और कनाडा में आने वाले टाइम में इंडियन डायस्पोरा का जो रोल है वो बहुत बढ़ेगा। इसीलिए अगर आप इस तरीके के लोकल पॉलिटिक्स और अमेरिका के बिहाफ में काम करोगे, तो आप अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट को खतरे में डाल सकते हो। दैट इज बाय ट्राई टू प्रोटेक्ट योर नेशनल इंटरेस्ट बाय हैविंग गुड रिलेशन विद भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और अगर आपका कोई ओपिनियन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें जरूर इस वीडियो को। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट।